नमस्कार, आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। अखिलेश यादव ऊंचाहार के सपा विधायक मनोज पांडे की माताजी की पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे थे। वहीं रायबरेली में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत के मामले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा, मृतक के परिजनों को समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बीते दिनों गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। आपको बता दें कि बीते दिन रायबरेली जनपद के अंतर्गत बांदा बहराइच राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोगों का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज लगभग ट्रामा सेंटर में एक युवक दद्दन उर्फ दीपेंद्र सिंह लोधी की मौत हो गई। उनका शव आज उनके घर पहुंचा तो शाम कोई कोहराम मच गया। शोक संवेदना एवं परिजनों को सांत्वना देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मृतकों के घर पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त। खबर नहीं हो सकती कि अभी तो परिवार का सदस्य गया था और तुरंत सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यहाँ जहाँ 7 लोगों की जान गई है, कई सदस्य अभी भी घायल हैं जो इलाज करा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन परिवारों की मदद हो। 20-20 लाख रुपए सरकार देने और जिनका इलाज चल रहा है उनका भी पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाए। गरीब के लिए कोई और सामने नहीं आ सकता है, सरकार ही है जो मदद कर सकती है। सर, आपकी तरफ से क्या? मैंने अभी पार्टी के लोगों से बात की है। हर परिवार के सदस्य जो जिनकी जान गई है उनको 1-1 लाख रुपए पार्टी की तरफ से मदद करें। रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश का युवा बेरोजगार है, विकास के नाम पर सरकार ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव ऊंचाहार के सपा विधायक मनोज पांडे की माता की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। उसके बाद रायबरेली के थाना गुरबख्शगंज के खगिया खेड़ा गाँव में हुए ट्रक हादसे में 7 लोगों की आकस्मिक हुई मौत के शोकाकुल परिवार के परिजनों से मुलाकात करने के लिए काफिले के साथ निकल पड़े और कहा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी और सरकार से भी हर संभव मदद की अपील की। देखिए, पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। आपको याद है मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ। याद कीजिए, अभी मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था तब मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों के लिए नहीं कह रहे थे, वो अपनी पुलिस के लिए कहते थे कि पुलिस 12 बजे तक सोती है। पुलिस को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, उसके अलावा सब काम कर रही है। इतनी करप्ट पुलिस कभी नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कितना। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की जरूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया है और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस देश में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हो कि अन्ना पशु सड़क पर हैं, अन्ना पशु से किसानों का नुकसान है, उस प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है। इतनी टकराने से, एक्सीडेंट से किसानों की कहीं भी जान नहीं गई होगी जितनी उत्तर प्रदेश में गई है जान अन्ना जानवरों की वजह से। इतना फसल का नुकसान भी कभी नहीं हुआ। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था
अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही, तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है? और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है।